बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह महादेवी वर्मा की कलम से लिखा गया है। उनकी कविता थी और बुंदेलों के मुख से उन्होंने सुनी थी। उन्होंने बुंदेलों को मशहूर कर दिया। असल में इस बड़ी कविता है महालक्ष्मीबाई के प्रति, उसको गाया जाता है। देशवासियों, जब कोई महासपूत योद्धा देश के लिए बलिदान देता है तो उसके लिए रोया नहीं जाता, गाया जाता है। वो मौत को गले लगाते हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे वीर हरदौल की, जो बहुत पराक्रमी योद्धा थे अपने बुंदेलखंड के। हाँ जी, उसको हम क्या कह सकते हैं, जो वो योद्धा, पराक्रमी और त्यागी और बलिदानी योद्धा थे। इनका जन्म अच्छी तरह इसकी जो तारीख है वो नहीं मिलती, फिर भी ये पिता वीर सिंह के यहाँ ओरछा में पैदा हुए। ओरछा एक जगह है, रेवाड़ी जो ज़िला है उसकी तहसील है, और यह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा का मतलब है छिपने की जगह। ये कई बार ये बुंदेलों की राजधानी रहा है ओरछा। वहाँ पर बहुत से किले और मंदिर हैं। और जो ओरछा का राजा वीर सिंह था, उसके 8 पुत्र थे। सबसे बड़ा जुझार सिंह था, छोटा ये हरदौल था। और जो हरदौल है, जो जुझार सिंह है, उसकी शादी रानी चंपावती से हो चुकी थी। उसके बाद क्या, वीर सिंह ने अपना जो राज्य सारा था, ये ओरछा का अपने पुत्र जुझार सिंह को सौंप दिया। ये जुझार सिंह के अपना जो हरदौल थे, ये उनके एक तरह से मंत्री बन गए। और एक बार क्या हुआ कि वैसे तो इनके जो वीर सिंह थे, उनकी जहांगीर से बड़ी दोस्ती रही थी। उन्होंने इसके लिए मंदिर भी बनाया था। पता नहीं कैसे शाहजहां ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये बड़े योद्धा था हरदौल, इसकी बदौलत इन्होंने शाहजहां की फौज को हरा दिया। शाहजहां खुश हुआ वैसे हारने से, बल्कि उसने जुझार सिंह को दक्षिण का विजय करने के लिए भेज दिया। वो दक्षिण की तरफ चला गया और जो हरदौल है वो ओरछा का राजभाग संभालने लगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अपना प्यारा था लोगों का। और इसका जो चाल चलन है बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी जो भाभी थी चंपावती, जुझार सिंह की जो पत्नी थी, वो उसको पुत्र की तरह प्यार करती थी। एक बार क्या हुआ कि एक अपना पहलवान था कादिर खान। पहलवान कादिर खान आके ललकारा कि मेरे साथ कुश्ती लड़ ले। तो यहाँ के जो 2 पहलवान कालदेव भावदेव से उसे लड़े पर हार गए। अगले दिन ये वीर हरदौल से उससे कुश्ती लड़ा और उसको पटकनी दे दी। लोगों ने इसकी जय जयकार की। एक बार क्या हुआ कि वहाँ कोई हिदायत खान का नाम का आदमी था, तो जो इसकी राज्य में था, उसके जो पुत्र था उसने कुछ गलती की, इसने उसको मार दिया। तो हिदायत खान जो है बड़ा दुखी हुआ। वो शाहजहां के पास गया। शाहजहां फौरी लेके आ गया और हरदौल ने उस फौज को हरा दिया अपनी फौज के साथ में। अब शाहजहां इससे डरने लगा। तो ये कुछ कारनामे थे। और यहाँ के जो मंत्री थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हरमन प्यारा हो गया, और इसका वैसे कोई दुश्मन नहीं था, सब मित्र ही थे, और वो इससे ईर्ष्या करने लगे। ये पता नहीं, मानव ये जो मानव जाति है ना, इसमें या तो बहुत बड़ा जो पराक्रमी होता है उससे दोस्ती कर लेते हैं, या फिर कई बार उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या करने लगे तो शाहजहां भी इससे डरने लगा। और कुछ मुसलमान भी यहाँ थे जो शासक, मतलब जो असली ओहदों पर थे। उन्होंने सोचा कि इसको कैसे खत्म किया जाए, कि लड़के तो इससे जीत नहीं सकते, लोग इनके साथ हैं। तो जब जुझार सिंह वापस आया अपना आगरा वगैरह से, तो उन्होंने सब कान भरने चालू कर दिए कि ये चंपावती है, इसके साथ बुरे संबंध हैं। तो जो जुझार सिंह था वो कानों का कच्चा था। उसने अपनी पत्नी चंपावती से कहा कि आप जुझार सिंह को जहर दे दीजिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, इनकी एक बहन थी, और बहन के नाम था कुंजावती। कुंजावती जो है वो ब्याही हुई थी अपना
दतिया के राजा रणजीत सिंह के यहाँ ब्याही हुई थी। वो उनको बड़ी प्यारी बहन थी, वो इससे बहुत प्यार करती थी, इसको हमेशा राखी बांधने आती थी अपना हरदौल को। अच्छा हुआ ये, अब यहाँ से अपन फिर आगे बढ़ें, चालू करें, तो उन्होंने कहा इसको जहर दे दिया जाए। तो उसने बहुत कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो बोला कि मैं आपकी जो है परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वो बोले कि मैंने उसको पुत्र की तरह पाला है। तो फिर भी जब उसने ज़्यादा कहा तो वो खाने में उसने जहर डाल दिया। युवराज सिंह ने खाना लेके दी, जब वो खाने लगा तो ये रोने लगी और उससे कहा कि पुत्र ये खाना ना खाना। लेकिन उसने जब सारी बात पूछी हरदौल ने, तो उसकी भाभी ने सारी बात बता दी। बोला भाभी जी, आपकी परीक्षा में आप सफल हो जाए। उसने खाना खा लिया और वो स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि उसका घोड़ा और कुत्ता और इतना प्यार करते थे, वो भी मर गए। बहुत से लोग जो है इसी सदमे से मर गए कि हमारा जो वीर हरदौल है वो चला गया है। उसको बाद जंगल में दफना दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो चंपावती अपना कुंजावती थी, इनकी जो बहन थी, वो जो ब्याही हुई थी दतिया में, और वो अपना उसकी लड़की की शादी थी, और वो लड़की की शादी के लिए भात लेने के लिए, यहाँ कुछ भात का रिवाज है कि मामा जो भात लेके जाते हैं, भात के लिए वो अपने भाई जुझार सिंह के पास आई। जुझार सिंह को मालूम था कि ये जो है मेरी बहन है, ये कुंजावती, ये हरदौल से बहुत प्यार करती थी। तो उसने कहा कि जाओ अपने भाई से कह दो, तुम्हारे यहाँ कोई भाई नहीं है, कि वो भात लेके जाए। तो ये वहाँ गई जहाँ वो दफनाया गया था, तो वहाँ पर जाके रोने लगी कि भैया मैं क्या करूँ। तो कहते हैं कि कब्र से आवाज़ आई कि जाओ बहन, मैं भात लेके आऊँगा। और कुछ लोग कहते हैं कि रात को इसका दोस्त था जो हरदौल का, उसको सपना दिया कि फलानी जगह सोना खड़ा हुआ है, तो धन खड़ा है, वो लेके आए। बहन जो है उसकी शादी है, बहन की लड़की की, तो उसको जो है अपने को भात देना है। तो वो लेके गया। कहते हैं कि जब वो बारात आई, भात देने का वक्त हुआ, तो इन्होंने इसका हाथ निकाला, एक खंभे में ही दिख रहा था, लेकिन जो उनका दामाद था वो अड़ गया कि मामा जी मुझे दर्शन दें। तो इन्होंने वहाँ दर्शन दिए, और कहते हैं कि सब बारात ने दर्शन किए और इसका जय जयकार होने लगा। फिर जो इसकी कब्र थी वहाँ पर मंदिर बन गया, उसको लोग पूजते हैं। कहते हैं कि मंगलिक कारण, जो मंगलिक काम होते हैं, वहाँ पर पहले इसको न्योता भेजा जाता है वीर हरदौल को, और हरदौल जो है वहाँ के एक तरह से देवता बन गए। आजकल भी इसको भेजते हैं। कहते हैं कि ये जो अपना बुंदेलखंड में घरों के आगे चबूतरे इसी के नाम से बने हुए हैं, इसको पूजा जाता है। तो मेरे देशवासियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े योद्धा और पराक्रमी हुए हैं। ये जो सपूत हैं हरदौल, ये भी एक तरह के नायक हैं, वहाँ के नायक हैं बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड काफ़ी बड़ा है, उसमें मध्य प्रदेश के और यूपी में भी इसके कुछ जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इसको अलग प्रदेश बनाना चाहती है। तो मैंने ये सब बहुत शॉर्ट में आपको सुनाया है। इसमें मुझे काफ़ी मेरी गलतियाँ हो गई होंगी। मुझे बताने का मतलब ये था कि वीर हरदौल एक बुंदेलखंड में बड़ा योद्धा पराक्रमी हुआ है। कभी जब इसने शाहजहाँ के साथ दूसरी लड़ाई लड़ी थी, तब ये गाते हुए गए थे कि अभई बुंदेला नाम बहादुरा, नाम बल खाए गई तरवार, अभई बुंदेला नाम बहादुरा, नाम बल खाए गई तलवार। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में बड़े बड़े योद्धा देशभक्त हुए हैं। काश ये सब इकट्ठे हो जाते तो हमारा देश कुछ अलग तरह से होता। लेकिन यहाँ पर हम हमारी बेड़ियाँ हैं धर्मों की, जातियों की, इसको तोड़ा जाए मेरे देशवासियों। और ये जो है अपना जो इसमें कुछ गलतियाँ नहीं होंगी। ये जो ऐसे पराक्रमी योद्धा होते हैं, इनकी चाहे इतनी गाथा सुनाएं, कमियाँ रह जाती हैं, इनकी बहुत बातें होती हैं। तो मुझे माफ़ कर देना अगर उसको कमी हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।